सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। जो लोग कांदला चुनाव को एक संघर्ष और एक इस तरह से जानते हैं कि इसमें हंगामा बर्पा होता है, ऐसा भी नहीं है। यहाँ आज मौजूद हैं हमारे साथ 3 वो सभासद जो कि बगैर चुनाव के निर्विरोध जीतकर इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। कांदला में 25 वार्ड है और 25 वार्डों में अब सभासद का 3 वार्डों में चुनाव नहीं होगा। तो किस तरह की उनकी मेहनत आखिर रही है और किस तरह से उन्होंने अपने वार्ड वासियों के दिल जीते हैं, उनसे इस पे आज हम चर्चा करेंगे कि क्या मेहनत उन्होंने की कि वो रंग ले आई और चुनाव भी नहीं हुआ और आप कामयाब हो गए अपने मकसद में। उनमें सबसे पहला नाम आता है शेख जुनैद, जो कि मरहूम जावेद मुखिया के साहबजादे हैं। वार्ड नंबर 13 से ताल्लुक़ है उनका। और यहाँ पर फारूक भाई जो कि सभासद पति हैं वार्ड नंबर 18 से। विक्रांत सैनी जी जो कि वार्ड नंबर 24 से। भाई सोनू वहाँ उनका वो कर रहे हैं, यहाँ पर आए हैं उनकी बात रखने के लिए वार्ड नंबर 24 से। तो सबसे पहले मैं आपका खैर मकदम करता हूँ सर सभी का। जुनैद भाई, जैसा कि वार्ड में आजकल घमासान मचा हुआ है, एक वार्ड में कई मेंबर चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं संघर्ष इस हद तक भी जाता है कि पैसा भी, रिश्ते भी कहीं ना कहीं खर्च हो रहा है। तो आखिर कौन सा जादू आपने चलाया? भाई सबसे पहले तो मैं अपने वार्डवासियों का धन्यवाद अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। तहे दिल से उनसे कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मोहब्बत से, प्यार से, सबने एक साथ होकर मुझे चुना। जादू कुछ नहीं चला शहजाद भाई, बस मोहब्बत की बात है, सिर्फ इत्तेफाक की बात है आपस में। हमारे यहाँ पूरे महल्ले में इत्तेफाक है, ऊपर वाले का शुक्र है, और उसी की वजह से सबने मुझे चुना। आपके यहाँ राजनीति काफ़ी वक्त रही है और काफ़ी वक्त से राजनीति से दूर आपका परिवार रहा है। इस बार आप राजनीति को अपने घर में खींच कर ले आए जी। आखिर क्या सोच रखते हैं? ये लोगों की मोहब्बत है। लोगों ने कहा कि इस घर को दोबारा खोलो। पद्म श्री बाबू रफीक साहब जो मेरे दादा हुआ करते थे, उस ज़माने में प्रेम प्रकाश जी थे, और वो दोनों को राजनीतिक प्रतिद्वंदी कहा जाता था, लेकिन दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे। अब राजनीति जो है वो दूसरे लेवल पे चली गई, राजनीति का लेवल बदल गया है। तो जो अच्छे लोग हैं, जो भाईचारा चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, उन सब ने ये तय किया कि नहीं, इस घर को दोबारा खोलो, और वही हम लेवल देखना चाहते हैं जो उस ज़माने में आपस में मोहब्बत का था जी। वही राजनीति और वही काम जो लोगों की हेल्प मदद करना वो वहाँ से रहता था, वो चलता रहना चाहिए। कोई ऐसा हो कि आपको इस चुनाव के दौरान कुछ दिक्कतें पेश आई हों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, दिक्कत कुछ नहीं पेश आई, सब ऊपर वाले का शुक्र है, सब अच्छे से हुआ। आखिर में आपके एक प्रतिद्वंदी रह गए थे जनाब जहांगीर साहब, उनको किस तरह से मनाने में कामयाब? उनको बड़े भाई हैं वो हमारे, खुशामद की हमने उनसे, बोला कि आप ऐसा ना करें, 5 साल आप कर चुके, एक योजना आप कर चुके। वो कहने लगे ठीक है चलो मैं हटता हूँ, तो वो बैठ गए कहने से, और कहीं ना कहीं अब चुनाव नहीं, विड्रॉ कर दिया उन्होंने जी। तो कैसा तजुर्बा रहा है आपका कि चुनाव भी नहीं और काम भी पूरा? देखिए, तजुर्बा तो अब होगा आगे चल के राजनीति का, ये तो फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप जी। दुआ ये है ऊपर वाले से आगे भी कदम बढ़ाना है जी। जो लोगों ने मेरे से उम्मीद की, जो लोगों ने मेरे से चाहा, मैं उस पर खरा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ फारूक भाई बैठे हुए हैं वार्ड नंबर 18 से। भाई फारूक, किस तरह से मनाया आपने वार्ड वासियों को? एक बड़ी संख्या जो कांदला की है, 2300 वोटों की लगभग आपके वार्ड में। सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड वासियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मनाने वाली बात सयाद भाई कुछ नहीं है, सब मेरे से मोहब्बत रखते हैं, मैं अपने पूरे वार्ड से मोहब्बत रखता हूँ। और लगभग पिछले 15 वर्ष हो गए मुझे वर्क करते हुए, लगभग 15 वर्षों से आप कर रहे हैं जी। जो सभासद का लगभग काम होता है वो पहले से मैं कर पा रहा हूँ, और इंशाल्लाह मुझे मौका मिला है, अपने कार्य को पूरा करते हुए पूरा निर्वहन करूँगा, अच्छी तरीके से करूँगा, और लोगों को भी हमेशा ऐसे ही। तो जैसे ये आप निर्विरोध हुए हैं, ये पहली बार है, तो जैसा सबसे बड़ा वार्ड शायद वोट के हिसाब से आप ही का बैठता है कांदला के अंदर, लगभग 2350 वोट हैं, और निर्विरोध आप हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक वैल्यूलेशन जो है आपकी
वो लेवल उसका बढ़ता है। जी तो जो चेयरमैन प्रत्याशी हैं इस वक्त तो मंडरा रहे होंगे आपके चारों जी, तरफ, यहाँ सभी आते हैं, सभी आते हैं, सभी का खैर मकदम मेरे घर पे सब बस इस्तकबाल है जी। किसी एक के पाले में नहीं बैठेंगे? नहीं ऐसा नहीं। आखिर क्यों? बस मेरे लिए तो सब, मुझे जो भी चेयरमैन बनेगा उससे काम लेना है। जो चेयरमैन बनेगा उसी से काम निकालेंगे। पहले भी वार्ड में आपने काम किए हैं, जी काफ़ी आपकी चर्चा रही है, जी। तो अब कौन कौन सी परेशानियां, कौन कौन से काम आपके छूट गए जो इस बार पूरे होंगे? बस जो सब होता था काम हो इंशाल्लाह सारे होंगे। सारे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर ट्विंकल वाइफ ऑफ विक्रांत वार्ड नंबर 24 से जीतकर निर्विरोध आए हैं इस बार, कैसा लग रहा है सर? बगैर चुनाव के जीत गए। बहुत बढ़िया लग रहा है और वह सभी वार्ड वासियों के साथ पूरा कांधरा वासियों को मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि मेरे चुनाव में खाली वार्ड के लोगों ने भी, बाहर के लोगों ने भी बहुत मदद की और उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उन सब लोगों ने प्रयास किया। निर्विरोध चुन के आना कोई ऐसी छोटी बात नहीं होती कि आप आए और चुन के चले गए। बहुत लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं। जो लोग पर्दे के पीछे हैं उन लोगों को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने सब ये सब चीज़ें की। और ये खाली मेरा प्रयास नहीं था, पूरी 3 पीढ़ियों की मेहनत है। एक दिन के प्रयास में कोई इस तरह का रिजल्ट नहीं लेकर आ सकता, या 5 साल की मेहनत में कोई इस तरह का रिजल्ट लेकर कभी नहीं आ सकता। 3 पीढ़ियों से लगातार हम इस चीज़ पर मेहनत करते आ रहे। और पुराने टाइम में अगर मैं जाऊँ, जो जुनेद भाई ने बात कही, बाबू रफीक के टाइम पे मेरे बाबा जी मेंबर थे। और मज़े की बात ये है कि उस टाइम ये जो हिंदू मुसलमान की जो आज राजनीति है वो राजनीति नहीं थी। बाबू रफीक के साथ मेरे बाबा जी रहते चौधरी मुंशी लाल सिंह, वार्ड भी बहुत पूरा ख्याल उस टाइम उसमें था, तो वो उनके साथ थे बाबू रफीक के साथ। बहुत उस टाइम भी ये बात रही कि भाई प्रेम चेयरमैन के साथ क्यों नहीं रहते। लेकिन जो कांधले का जो वो सौहार्द जो है, जो मिसाल एकता जो बनी हुई है, और मैं तो बहुत बढ़िया चीज़ मानता हूँ इस चीज़ को कि कांधले में दोबारा से पुराने घरों में राजनीति लौट रही। पुराने घरों में राजनीति आ रही है। सुनील भाई हैं वो, और भी वो लोग चुनाव लड़ रहे, उससे क्या होगा, जो गंद राजनीति में फैल रही थी ना, तो उसमें थोड़ा सा मदद मिलेगी कि आरोप प्रत्यारोप राजनीति का हिस्सा है। ये तो चलते हैं। किस तरीके से लगाने वो तमीज़ लोग भूल गए। वो आपने अभी थोड़े दिन पहले चुनाव में देखा होगा सभाओं में, पुराने घरों में राजनीति पहुंचने का मतलब जो खानदानी घर है, पुराने घर हैं, तो उन्हें पता कि आप अगर किसी को विरोध भी कर रहे तो आप कैसे आप बात कहाँ पे करेंगे? पर्सनल अटैक नहीं होने चाहिए। पर्सनल अटैक राजनीति में मायने नहीं रखता। तो बहुत बढ़िया बात है कि कांग्रेस की राजनीति फिर दोबारा वहीं लौट रही जहाँ से लौटना चाहिए। विरोध राजनीति में जरूरी है, विपक्ष पक्ष होता है, लेकिन एक दायरा होना चाहिए, वो दायरा बना रहे तो ज़्यादा बेहतर है। जो कभी, जैसा कि अभी आप याद दिला रहे हैं, बाबू रफीक चेयरमैन बाबू प्रेम के बीच चलता था, और उम्मीद है कि हम लोग युवा साथी सब उस तरफ लेके जाएंगे कांग्रेस को। उस तरफ लेकर जाएंगे। चर्चाएं हैं कि सोनू भाई ने तो पढ़े हुए लड्डू खिला दिए वार्ड वासियों को, निर्विरोध हो गए। कौन से मौलवी से लाए सर पढ़वा कर? वो तो हमारे मौलवी साहब थे, मौलवी इस्तकार, वो चले गए अल्लाह के पास, उनके लड्डू काम कर रहे थे। अब कोई ऐसे लड्डू नहीं है कांग्रेस। अगर बता दे तो चेयरमैनों का भला हो जाएगा। नहीं, ऐसा कोई लड्डू नहीं, मेहनत है। मेहनत एक दिन की मेहनत नहीं है। मैं पिछले चुनाव भी लड़ा था और चुनिंदा वोटों से हार गया था नरेश साहनी के सामने। अब की बार परिस्थिति ऐसी बनी कि लोगों ने कहा नहीं भाई, हमें लड़ लो या ना लड़ लो, हमें सोनू को बना। सोनू को बना। तो उनकी समझ में ये बात आई। मेरे सामने 3 कैंडिडेट और थे, एक मुस्लिम भी था, एक विश्वकर्मा समाज से था। तो लोगों को बिठाए, बात की, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, जहाँ अच्छी लगे तो वही ठीक है, बात बन गई। बहुत बहुत धन्यवाद सबको जिन लोगों ने पर्चे वापस लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू भाई आपका। और जुनेद भाई से बात करेंगे। जब बात छिड़ ही गई है पुराने दौर की और पुरानी राजनीति की, तो कुछ बातें याद होंगी। उनमें से कोई एक अच्छी बात जो कांधला वासियों को भी बतानी चाहिए कि पुरानी राजनीति आखिर किस लेवल की थी। शहजाद भाई, पुरानी राजनीति जैसे मैंने अपने बड़ों से सुना है, प्रेम प्रकाश जी जो थे, बाबू प्रेम साहब, वो फ़ोन पे कांटेक्ट में रहते थे मेरे दादा से, बाबू रफीक साहब से। कोई भी मसला हुआ शहर का, उन्होंने कभी माहौल नहीं बिगड़ने दिया, दोनों ने मिलकर। और कोई अफसर आता था, वो दादा को कहता था कि आप कह दो, हम उनका ये कर देंगे। तो मेरे दादा उसको धमका दिया करते थे उनका, कह रहे क्या बात कर रहा, मैं कुछ नहीं हूँ। बाबू प्रेम जो है वो मेरे से बहुत आगे हैं, एक दूसरे का मान सम्मान। ऐसे ही उनके पास था। बाबू प्रेम के पास कोई जाता था इस तरह का ऑफिसर या कुछ और, तो वो उसको धमका दिया करते थे कि रफीक साहब से उलझना चाहिए, बड़े भाई हैं वो मेरे।
और बहुत से मसले ऐसे हुए जो उन लोगों ने साथ बैठ के, साथ जाके, साथ काम करके निपटाए। साथ काम किए। तो जैसा कि राजनीति के मतलब काफ़ी वक्त के बाद लौटी है राजनीति आपके पास, कैसा महसूस करते हैं आप? देखिए, ऊपर वाले का नाम लेके घर को खोला है दोबारा, और कोशिश है कि वो बैठक उसी तरह कायम हो जिस तरह कभी थी हो। ठीक भाई फारूक, मैं जानना चाहूँगा यही कि जैसे कि अभी बात चल रही है पुरानी राजनीति की और आज की राजनीति में आखिर फ़र्क कहाँ दिखता है? क्या वही राजनीति नहीं है? ये फर्क तो हो गया है जी। फ़र्क हो गया। किस तरह का फ़र्क आप देखते हैं, क्योंकि एक राजनीतिक आदमी आप है कांधला में? चुनाव चलते चलते हिंदू मुसलमान तो आ जाता है, ये फर्क है। पहले कभी भी हिंदू मुस्लिम के चुनाव नहीं होते थे, अब लगभग कोई भी चुनाव हो तो जैसे चुनाव वक्त करीब आता है, आते आते हिंदू मुसलमान पे चले जाता है, जो कि सही नहीं है। हिंदू मुस्लिम पे चुनाव चला जाता है आप कह रहे हैं, लेकिन नरेश सैनी जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, उनका कहना है कि मुसलमान बड़ी तादाद में मेरे साथ हैं। अब की बार पहली बार लग रहा है कि चुनाव सही होगा। और नजमुल इस्लाम जी भी कह रहे हैं कि हिंदू वोट मेरी तरफ है। ये वोट देखो सभी लेंगे, एक दूसरे के वोट सभी को मिलते हैं। हिंदू को मुसलमान को मिलेगी, मुसलमान की हिंदू को मिलेगी, ये तो मिलेगी। लेकिन अब क्या है, फिलहाल अब तक तो सही चल रहा है चुनाव, हिंदू मुसलमान पर नहीं है, कहीं गड़बड़ नहीं है। नहीं। सोनू भाई, एक बात और जानना चाहूँगा, चर्चाओं में है कांधला में काफ़ी के दीपक सैनी जो कि सभासद हुआ करते थे, आपके समाज से ताल्लुक़ रखते थे, आत्महत्या की उन्होंने टिकट ना मिलने से, कि उसका बड़ा एक नुकसान जो है नरेश चंद सैनी को होने वाला है। क्या ये सच है? राजनीति में विरोध प्रतिरोध होता रहता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि भाई आप किसी को भी उठा के, मेरा विरोधी जो होगा वो मेरे खिलाफ पूरा प्रयास करेगा, मैं उसके खिलाफ पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन राजनीति में धैर्य की बहुत बड़ी संभावना ही है। मैं तो अपने युवा साथियों को कहना चाहूँगा, अगर राजनीति के क्षेत्र में आप कदम रख रहे तो धैर्य सबसे बड़ी चीज़ है। धैर्य बना के रखे, इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे इतना बड़ा रिएक्शन जरूरी है। और इस बारे में और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन जैसे कि अभी भाई फारूक कह रहे हैं कि कांधला की राजनीति हिंदू मुस्लिम पर हो गई, क्या आप भी मानते हैं इस बात को? हाँ, हिंदू मुस्लिम पर हो जाती है, तो ये रुकेगी किस तरह? अभी वो जिम्मेदारी हम सब की है। अभी जो नए लोग निकल के आ रहे हैं ना, वो जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है। अगर हम भी उसी रास्ते पे चल दिए, मैं अटल वाली बीजेपी का हूँ और मोदी राज में बैठ के बात करूँगा, मैं अटल वाली बीजेपी का हूँ। आप कभी मेरे घर आओ, वहाँ बैठो, देखो हमारे चौथर पे, मतलब कभी पूरे मेरे मोहल्ले में मिलो, आपस में कभी महसूस ही नहीं होना कि आपको के हम लगे। यानी कि अटल वाली बीजेपी और मोदी वाली बीजेपी में फर्क हो चुका है आपके मुताबिक? अंतर हो चुका है। सच प्रमाण, मतलब सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये सच्चाई है, इसे भागा नहीं जा सकता। भागा नहीं जा सकता। आप निर्विरोध जीते हैं, एक बहुत बड़ी बात है। कांधला वासी जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे भी सभासद, और कांधला की जनता इस वक्त चुनाव के रंग में डूबी हुई है, क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि आपसे भाईचारे से चुनाव कराओ। चुनाव होना चाहिए। चुनाव लोकतंत्र का एक पर्व है। जैसे आपके यहाँ ईद, हमारे यहाँ दीपावली, और ये पूरे देश का पर्व है। पर्व का मतलब खुशियाँ बांटना हो, चुनाव वोट डाल लो, आपस में बैठो। आप अगर किसी और विपक्ष वाले की वोट डाल के आ रहे, मैं किसी और की डाल के आ रहा, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब उसके बाद बैठ के आपस में फिर बातचीत करो, अपनी समीकरण बढ़ाओ, मतलब उसमें वाद विवाद की संभावना नहीं होनी चाहिए। चुनावी बातों को चुनाव के साथ साथ दफन कर देना और चाहिए। एक और बात, ये मेरे कांधले की खासियत है कि हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, चुनाव खत्म तो दुश्मनी खत्म। दुश्मनी, ये एक अच्छी बात है। भाई फारूक, आप भी निर्विरोध हुए हैं, तजुर्बा आपके पास भी है, कांधला की जनता को क्या मैसेज देंगे? मेरा मैसेज तो ये है जी, चुनाव आते जाते रहते हैं, आपस का स्वाद बिल्कुल भी खराब ना करें। और जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी आपस में चुनाव लड़ें और मनमुटाव ना करें। मनमुटाव नहीं करें। शेख जुनेद साहब से भी मैं चाहूँगा कि वो भी कांधला वासियों को कोई मैसेज दे, क्योंकि तजुर्बा आप भी ले चुके हैं। मैं नगर वासियों को संदेश देना चाहूँगा कि फेयर इलेक्शन करें, साफ सुथरा, मोहब्बत के साथ। इसमें आपस में कोई द्वेष, इंतजार ये पैदा ना करें। इलेक्शन 4 दिन का है, उसके बाद हम सबको साथ रहना है, एक जगह रहना है। तो कोई ऐसी काम ना करें कि जिससे कल को मनमुटाव हो, कोई दूरी बढ़े, फासला बढ़े आपसे।
फासला हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे डिस्कवरी न्यूज़ पर। वो कांधला के 3 मेंबर सभासद जो बने हुए हैं निर्विरोध बगैर चुनाव हुए, एक बड़ी बात है। उन सभी के ख्यालात आप यहाँ पर सुन रहे थे डिस्कवरी न्यूज़ पर। ऑडियंस के कोई सवाल, किसी का कोई सवाल हो इनसे? नहीं है। डिस्कवरी न्यूज़ पर आप सुन रहे थे। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल डिस्कवरी न्यूज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की वीडियो वक्त रहते आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।